हे गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों का विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं इस खास परिचर्चा में। आज जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये आपको बहुत खुश कर रहा होगा। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी अपडेट। सीटी से बाहर होने जा रही है एक बेहतरीन भर्ती परीक्षा, यानी जल्द ही आपके सामने एक ऐसी नोटिफिकेशन आने वाली है जिसको देखकर आप सभी विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठेंगे। लाखों विद्यार्थियों को इंतजार था कि कोई ऐसी भर्ती निकले जिसमें सीईटी लागू नहीं हो। सीईटी लागू होने सीईटी से बाहर जो भर्ती होगी उसमें सभी विद्यार्थी अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने सीईटी दिया है, सीईटी नहीं दिया है, जिनका सीईटी में अच्छा परफॉर्मेंस है, जिन्होंने सीईटी में सीईटी का एग्जाम दे करके उनके कोई नंबर कमा रहे हैं, तब भी वो विद्यार्थी अप्लाई कर सकेगा। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एक बेहतरीन आज बड़ी भर्ती की, जिस भर्ती का संपूर्ण जो है खाका मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो जरा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। इस भर्ती परीक्षा में आपकी क्या भागीदारी होगी और आप क्या इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ये सारी जानकारी आपके लिए लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पर भर्ती कौन सी भर्ती परीक्षा की हम चर्चा कर रहे हैं। तो भर्ती परीक्षा की बात हो रही है पटवार भर्ती। कौन सी भर्ती की दोस्तों? पटवार भर्ती परीक्षा की बात हो रही है। पटवार भर्ती परीक्षा में अभी जस्ट आपके सामने आने वाले हैं 2998 पद। तो एक बड़ी भर्ती हो जाती है अपने आप में। कितने पद आने वाले हैं? 2998 पद आने वाले हैं। ये भर्ती करवाएगा कौन दोस्तों? तो याद रखना, राजस्थान बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करवाएगा, सिलेक्शन बोर्ड करवाएगा। याद रखना, सिलेक्शन बोर्ड जयपुर द्वारा ये भर्ती करवाई जा रही है। इस बात का आपको ख्याल रखना है दोस्तों, राइट। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि ये भर्ती है जो कौन सी भर्ती है और कौन इसका जो है इसको करवाएगा, इसकी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी कौन सी है, राइट। ये आपको समझ में आया। दूसरी बात सुनना दोस्तों, जो पटवार भर्ती होती है वो दो प्रकार से, दो विभागों में होती है। एक तो होती है दोस्तों राजस्व मंडल। किसमें होती है? राजस्व मंडल में होती है, राजस्व मंडल। और एक होती है भाई आपकी जलदाय विभाग में, जलदाय विभाग। यह राजस्व विभाग है और ये जलदाय विभाग है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो राजस्व विभाग वाली जो पटवार भर्ती है उसमें सीईटी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें सीईटी आपको नहीं करनी होती है। आप सीईटी किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, राइट दोस्तों। और जो जलदाय विभाग की जो पटवार भर्ती निकलती है इसमें आपका सीईटी होना कंपलसरी है, इसमें जरूरी है। तो मैं कौन सी भर्ती की बात कर रहा हूं जिसमें सीईटी लागू नहीं होगी, जिसमें सीईटी लागू नहीं होगी। एक बात ये आपको समझ लेनी है। अब मैं इस पटवार भर्ती पर पूरी डिस्कस में आपके साथ करने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना दोस्तों। ये भर्ती जो है इसमें कुल पद कितने होंगे ये आपको ध्यान रखना है। कुल पद होंगे 2998 पद होंगे, लगभग 3000 पद। लगभग कितने पद? 3000 पद होंगे दोस्तों। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, कैसे होंगे ये 3000 पद? तो ध्यान रखना, 1907 पद तो दोस्तों पूर्व में रिक्त है, पूर्व में रिक्त है। तो एक तो ये वाले पद भरे जाएंगे। दूसरा 1035 पद है दोस्तों नए जिलों में सर्जित हुए हैं। जो नए जिले बने हैं ना राजस्थान में, नए जिलों में सर्जित हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नए जिलों में सर्जित हुए हैं कितने पद? 1035 पद। और दोस्तों कुल मिलाकर के 56 पद जो है, 56 पद जो नई तहसीलें बनी हैं, नई तहसील बनी है, नई तहसीलों में 56 पदों का सृजन हुआ है। नई तहसील में ये पद सर्जित किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है ये जो भर्ती है इसके लिए बकायदा प्रस्ताव भेज दिया गया है दोस्तों, प्रस्ताव भेज दिया गया है। और किसके लिए? वित्तीय स्वीकृति के लिए, वित्तीय स्वीकृति के लिए। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं दोस्तों? केवल पैसे की आवश्यकता है, बाकी सारे काम, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। याद रखना है, अभी प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो दिल थाम करके बैठिएगा, आपके सामने एक बड़ी भर्ती आने वाली है
और आप उसी जोश से लग जाइएगा जिस जोश से आज तक आप पढ़ते आए हैं दोस्तों। चलो इससे आगे की बात करते हैं कि और इसमें क्या क्या होगा, सिलेबस क्या होगा सर इसका, सर इसमें जो है वैकेंसी जो है पद है, कब फॉर्म कब अप्लाई किए जाएंगे, कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, तो ये सारी बात हम करने वाले हैं। आइएगा इसका सिलेबस भी देखते हैं दोस्तों, क्या सिलेबस इसका होगा देखिएगा। तो इसमें आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या सिलेबस होगा इस बात पर फोकस कीजिएगा। एक तो दोस्तों जो जनरल जीके है, जीके में मैं केवल पहले इंडियन जीके की बात कर रहा हूं, इंडियन जीके की बात कर रहा हूं। इंडियन जीके में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, जनरल साइंस शामिल होगी दोस्तों। जनरल साइंस के अलावा और क्या शामिल होगा दोस्तों, हिस्ट्री शामिल होगी, हिस्ट्री शामिल होगी दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हिस्ट्री के अलावा और क्या चीज शामिल होगी दोस्तों, कल्चर शामिल होगी, कल्चर भी आपकी इसी में शामिल होगी दोस्तों, हिस्ट्री कल्चर आ जाएगा। आपका जियोग्राफी शामिल हो जाएगा दोस्तों, जियोग्राफी शामिल हो जाएगा, तो जियोग्राफी भी इसी में आ जाएगी दोस्तों, ध्यान रखनी है ये सारी बातें। और इसमें आपका आ जाएगा दोस्तों करंट अफेयर, क्या आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखनी है बात, करंट अफेयर आ जाएगा, करंट अफेयर्स। तो एक पोर्शन तो ये है दोस्तों, राइट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक पोर्शन ये है आपका, ये पोर्शन हो जाता है 38 क्वेश्चन का, कितने क्वेश्चन का, 38 क्वेश्चन का हो जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 है दोस्तों, और ये कितने नंबर का होगा, ये तो प्रश्नों की संख्या है, और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 76 नंबर का पोर्शन है आपका जीके, और वो भी इंडिया का जीके, राइट। दूसरा सुनिएगा दोस्तों, दूसरा राजस्थान से संबंधित आपको ध्यान रखना है। राजस्थान से संबंधित ये सारी चीजें जिसमें आपकी जियोग्राफी भी आ जाएगी, जियोग्राफी भी आ जाएगी, जियोग्राफी, और जियोग्राफी के अलावा आपका पॉलिटी भी आ जाएगी दोस्तों, पॉलिटी, और पॉलिटी के अलावा आपकी हिस्ट्री भी आ जाएगी दोस्तों, कौन भी आ जाएगी, हिस्ट्री भी आ जाएगी, और हिस्ट्री के अलावा आपका दोस्तों इसमें कल्चर भी आ जाएगा, कल्चर भी आ जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये कुल मिलाकर के दोस्तों आपका जो है वो कुल मिलाकर के 30 अंकों का मसला होगा, 30 नंबर का मसला होगा, और 30 नंबर का 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे दोस्तों, कितने नंबर के होंगे, 60 नंबर के होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट दोस्तों। फिर सुनना, फिर आपका इसी में शामिल होता है दोस्तों हिंदी, क्या, हिंदी और इंग्लिश, और क्या दोस्तों, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश की यानी भाषा से संबंधित इसमें कुल मिलाकर के आपके क्वेश्चन होंगे 22, 11 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 11 और इंग्लिश के 11 क्वेश्चन। बहुत हल्का मसला दिया हुआ है दोस्तों, इतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है हिंदी और इंग्लिश में। और इसके कुल मिलाकर के कितने अंक मिलेंगे दोस्तों, इतने सवालों के 44 अंक मिलने वाले हैं आपको, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, राइट। और दोस्तों बेसिक कंप्यूटर, इसमें क्या है, बेसिक कंप्यूटर है दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर है। तो बेसिक कंप्यूटर में आपको ध्यान रखना है कि बेसिक कंप्यूटर के हमारे सामने 15 सवाल आने वाले हैं, और वो 30 अंकों के होंगे दोस्तों। और लास्ट एंड फाइनल आपको बता दूं सिलेबस में, लास्ट एंड फाइनल ये है कि इसमें जो है आपकी जनरल मैथ्स क्या होगी दोस्तों, मैथ्स एंड रीजनिंग, एंड रीजनिंग दोस्तों, और ये कुल मिलाकर के आपके होने वाले हैं 45 क्वेश्चन, यानी 90 अंकों के। इस प्रकार से आप देखोगे कि इन सभी अंकों को अगर मिला लिया जाए तो दोस्तों अंक हो जाते हैं आपके 300 अंक का एग्जाम होगा। कितने क्वेश्चन होंगे सर, 150 क्वेश्चन होंगे। कितना समय मिलेगा सर, 2.5 घंटे समय मिलेगा दोस्तों आपको। कितना समय मिलेगा, 2.5 घंटे समय मिलेगा। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान से पढ़नी है, ध्यान से सुननी है। आने वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। आप अगर अभी से लग जाएंगे, तैयारी में जुट जाएंगे दोस्तों, ये जो खुशी देते हुए, ये जो जानकारी देते हुए, ये अपडेट देते हुए मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप भी मुझे बताइएगा। और क्या नई जानकारी चाहते हैं आप इस विषय में, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।